आइए देख लेते हैं आज की बहस के मुद्दे क्या है। क्या चुनावी हार की खींच में राहुल ने सियासी मर्यादा को तोड़ा है, जैसा आरोप लग रहा है। सांसद फनॉन कोनियाक पर विपक्ष की चुप्पी क्या एक डबल स्टैंडर्ड का सबूत है, जो कि नागालैंड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। क्या राहुल पर लगे आरोप ने विपक्षी गठबंधन को एक बार फिर से एकजुट कर दिया है, यह एक बड़ा प्रश्न है। और इस सत्र में विपक्ष को क्या हर मुद्दे पर सरकार से जोरदार जवाब मिला है, क्योंकि हमने देखा अदानी के जवाब में सोरोस आए और जब अंबेडकर की बात हुई तो फिर धक्का मुक्की आ गई बीच के अंदर। तो आज इन्हीं तमाम सवालों पर हमारे साथ कई सांसद जुड़ेंगे। हमारे साथ सांसदों का एक बड़ा पैनल है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के और जाने माने प्रवक्ता भी हैं। मलविंदर सिंह कांग सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। महुआ माझी हैं सांसद 6 की, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। तो शुरुआत कर लेते हैं आपसे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। कांग्रेस और समूचा विपक्ष कह रहा है कि अंबेडकर पर आप फंस गए थे, इसलिए ये डाइवर्ज टैक्टिक्स बीजेपी ने अपनाई है। देखिए, पहली बात तो ये कि भारत 75 वर्ष अपने संविधान निर्माण के पूरे करने जा रहा है। हमने 26 नवंबर को पूर्ण किए। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। अब इस पे जो अपेक्षा थी कि ऐतिहासिक गरिमापूर्ण आचरण और गरिमापूर्ण डिबेट होगी, परंतु अफसोस समस्या क्या आ गई है कि 2024 के चुनाव के बाद यह तथाकथित इंडी गठबंधन में एक प्रतिस्पर्धा हो गई है दलों में। सबको लगता है कि अब कौन मौका पाके दूसरे से बड़ा अपने को साबित कर दे। पहले राहुल गांधी जी ने ऐसा शो किया कि जैसे अब वही सब कुछ हो गए हैं 99 सीटें पाने के बाद, कि जमीन से आसमां तक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। फिर देखिए क्या हुआ कि जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई तो अखिलेश जी ने तुरंत सीटें घोषित कर दी उत्तर प्रदेश में, और एक भी सीट नहीं दी। अब महाराष्ट्र में उनकी हार हुई तो यह विषय उठने लगा कि इंडी गठबंधन का नेता कौन होना चाहिए। वही सदन के पटल पर दिखने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नियम 267 के जितने भी नोटिसेज आए, किन्हीं भी दो दलों ने एक चीज के लिए नोटिस दिया ही नहीं, एक मुद्दे के लिए। इसका मतलब इंडी गठबंधन के सारे दल आपस में बटे हुए थे। अब जहां तक इस विषय की बात है तो सिर्फ एक मैं तर्क रखता हूं जो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। जब अमित शाह जी ने भाषण दिया तो सारे विपक्षी दल अंदर थे, सबने भाषण सुना, आराम से भाषण सुनते रहे, और वो सेंटेंस जिसको लेकर वो आपत्ति की बात करे उसके बाद भी आधा घंटा करीब भाषण हुआ। तो अगर आपको कोई चीज आपत्तिजनक लगी, क्या आपने उस समय ऑब्जेक्ट किया? क्या आपने प्रोटेस्ट किया? क्या आपने नारे लगाए? क्या आपने वॉकआउट किया? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? भाषण समाप्त होने के बाद घर गए और रात में, अब हो सकता है सोरोस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया हो कि फिर आकर वो 12 सेकंड की क्लिप निकाली गई और 12 घंटे के बाद सुबह उसको सर्कुलेट करना शुरू कर दिया गया। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने करने का प्रयास किया, तो कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने अमित शाह जी की क्लिप को वो डिस्टॉर्ट करके सच को छुपाने का प्रयास किया कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। जी, मैं रुक करता हूं आपका जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का महुआ माझी, आप सदन में मौजूद थी जब गृह मंत्री उस समय भाषण दे रहे थे। क्या आपको लगता है कि तमाम वाद विवाद तो हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी के आचरण पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है? देखिए, पहले तो मैं उनके भाषण पर टिप्पणी करना चाहूंगी कि जब भी हमारे एलओपी या हमारे विपक्षी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये लोग कुछ भी बोलने के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर की मांग करते हैं या फिर एलओपी बोलने के लिए खड़े होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम उन्हें रोक दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। उनकी तरफ कई बार चेयरपर्सन देखते तक नहीं है, हमारे सभापति महोदय देखते तक भी नहीं है, वो सत्ता पक्ष को ही देखते रहते हैं। इसलिए हो सकता है कि उस समय किसी ने विरोध नहीं किया कि सुन लेते हैं कि अंत तक वो क्या बोलते हैं जी। और जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की बात है, तो ये कहते जरूर है कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, 75वां संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो भी मानक स्थापित किए गए या संविधान में जो बातें, यूनिटी इंटीग्रिटी की बातें जो बच्चे भी पढ़ते हैं, उस पर अमल कहाँ कर रही है भाजपा? आपने अभी झारखंड का इलेक्शन देखा, महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा। मैं झारखंड के इलेक्शन के बारे में कहना चाहूंगी कि पूरे इलेक्शन भर देश के तमाम बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम लोग वहां गए चुनाव में, और उनका एक ही एजेंडा था, कटोगे और बटोगे का नारा लगाओ, पोस्टर चिपकाओ, घर में पैम्पलेट डालो और ऐसे वीडियो बना के वायरल करो जिससे कि लोगों के दिमाग में नफरत फैले, हिंदू मुस्लिम। वहां तो सरना ईसाई को भी लड़ाया जा रहा है। तो ये आप बाबा साहब के
कि जो भी उनका सम्मान करते हैं तो भाई उनके द्वारा दिए गए संविधान लेकिन का तो ऐसा सम्मान क्यों है, आप करो। राहुल गांधी के आचरण पे बात करने से बच रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बच रही हूँ, मैं वहां प्रेजेंट थी, मैं आपको बता रही हूँ। हम लोगों को बोला गया था बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू के पास जाके प्रोटेस्ट हम लोग स्टार्ट किए थे शांतिपूर्ण ढंग से। पूरा हम लोग इंडिया गठबंधन वहां इकट्ठा हुए थे 10-15 पे, और उसके बाद हमें चूंकि 11 बजे पार्लियामेंट आना था तो वहां पर कुछ देर तक रुका गया, सबका इंतजार। उसके बाद हम लोग वॉक करके आए पार्लियामेंट में मकर द्वार पर, क्योंकि मकर द्वार से ही हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। जब हम लोग आए, मैं चूंकि प्रियंका गांधी जी के साथ ही एकदम फ्रंट लाइन पे ही थी, और हम लोग महिलाओं को सामने करके बाकी जेंट्स पीछे थे, राहुल जी भी पीछे ही थे। तो फिर हम लोग जब सामने आए तो एकदम हम लोगों से सट के, भाजपा के जो सांसदगण थे वो लोग हम लोग से सट के खड़े हो गए, इतना सटके कि इतनी भी दूरी नहीं रही होगी, मैं आपको बता रही हूँ प्रियंका जी। और तब हम लोगों ने नाराबाजी शुरू की, वो लोग भी कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे थे। जब आगे जाने के सारे रास्ते बंद थे और वो उस गेट से बहुत, वो जो कॉरिडोर की बात कर रहे हैं वो बहुत दूर था, यहाँ पर तो वो लोग खड़े थे। ये राहुल गांधी, ये तस्वीरें आप देख सकती हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पर तो बहुत बात की बात है, मैं बता रही हूँ, ये बात की बात है, बात की बात है। लेकिन राहुल गांधी चार्ज इन करे अंदर जाने के लिए, जो तस्वीर दिख रही है मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब वहां खड़े थे तो जाने नहीं दिया जा रहा था, तो प्रियंका गांधी जी नीचे बैठ गए, हम सभी लोग नीचे बैठ गए लेफ्ट साइड। तो प्रियंका जी को नीचे बैठकर दिख रहा था, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? आगे लोग खड़े थे इतने सारे, समय 300, मैं बता रही हूँ, सांसद खड़े थे। अरे मैं वहां थी, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। लेफ्ट साइड में खड़गे जी, राहुल जी को मैंने देखा था थोड़ी सी दूर में, और फिर राहुल जी आके प्रियंका जी को हाथ पकड़ के खींच के खड़ा किए, क्योंकि उठ नहीं पा रही थी, वहां इतने लोग आ गए थे, मेरे ही पैर में कुछ लोग लगभग आ ही गए थे, लेकिन हम लोगों ने शिकायत नहीं की। उसके बाद हम लोग खड़े होकर आगे बढ़े, उसके बाद उधर से राहुल गांधी जी गए होंगे उनको उठाने के बाद, और गए होंगे, आप कह रहे राहुल गांधी वहां गए? मैंने उनको हाथ पर नहीं जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि भीड़ इतनी थी सामने में। पर वहां पर दिख तो रहे हैं ना, वो यहाँ कैमरे पे दिख रहा है, लेकिन उस कैमरे पे दिख रहा है तो गए होंगे। ओके सुधांशु, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं अब लंबा टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया सुधांशु, 40 सेकंड। संक्षेप में कहते हैं, देखिए सच जो होता है वो कैसे उभर के सामने आ जाता है। अभी महुआ जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग बैठे थे और हम लोग, चूंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है, इसलिए हमने आपत्ति दर्ज नहीं की, कि उसलिए बाद में आपत्ति दर्ज की। इससे बहुत साफ हो गया कि विपक्ष के बैठे किसी भी नेता को कोई आपत्ति उसमें नहीं थी, क्योंकि पूरा भाषण आप सुने, और अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने 2 मिनट 33 सेकंड का पूरा वीडियो जो ट्वीट किया है, उससे संदर्भ और प्रसंग पूरा साफ हो जाता है। तो आप इसको अब इसका मतलब ये हो गया, कहा था बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इतना बार लिए हैं कि भगवान भी आपको मिल जाते हैं। मैं वही तो बात कर रहा, चलिए भगवान, अगर आप बाबा साहब को भगवान मानते हैं तो भगवान से लड़ने वाला कौन होता है? बहुत लोग मानते हैं, ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं भगवान के खिलाफ लड़ने वाला कौन होता है? शैतान होता है कि नहीं? तो कौन लड़ा था बाबा साहब के खिलाफ चुनाव? बोलो भाई। नेहरू गए थे ना प्रचार करने के लिए। इसी संदर्भ में क्योंकि विपक्ष बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान का दर्जा दे रहा है और भगवान मान रहा है। क्या बताइए, पंडित नेहरू ने तो भगवान के खिलाफ प्रचार करा, इसका मतलब नहीं, मैं बता पंडित नेहरू भगवान के खिलाफ चुनाव हरवाने चले गए। मेरी बात सुन लीजिए, जयराम रमेश जी ने एक लेटर मीडिया को दिया है अभी पार्लियामेंट के बाद, और उस लेटर में बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये कमलाकांत चित्रे सिद्धार्थ कॉलेज के प्रिंसिपल थे उस समय मुंबई के, उनको लिखा था कि सावरकर और डांगे ने षड्यंत्र के तहत उनको हराया है। मैडम आप देख लीजिए, ऐसा बाबा साहब मीडिया वालों ने कहा। पढ़ लीजिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो दत्तोपंथ डांगे का नाम लिखा है, सावरकर का कहीं नहीं लिखा। जो संघ के थे, जो संघ के थे, यानी संघ साथ था और पंडित नेहरू विरोध में थे। चुनाव में तो बाप बेटा भी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। अब देखो, चुनाव में बाप बेटा भी एक साथ में लड़ते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ। हाँ, मैं बता रहा हूं, अब आपने जो बात कही, जो बाबा साहब ने कहीं पर भी, हाँ डांगे ने बिल्कुल किया था, श्रीपाद अमृत डांगे ने पूरा षड्यंत्र रचा था, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो उस वर्ग का नेतृत्व करना चाहते। मगर मैं सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं, नेहरू जी ने क्या लिखा है, और ये हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी बोला था। 3 जनवरी 1952 को बाबा साहब का चुनाव हुआ। 16 जनवरी 1952 को जवाहरलाल नेहरू एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं लखनऊ से, और इसका सोर्स है कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37। उसमें क्या लिखते हैं कि आवर सक्सेस इन द बॉम्बे सिटी एंड बॉम्बे प्रोविंस हैज बीन मच मोर देन एक्सपेक्टेड। हमें खुशी है कि बॉम्बे प्रोविंस यानी आज का महाराष्ट्र और गुजरात, इसमें बड़ी अच्छी सफलता मिली। और आगे लिखते हैं, अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट।
अंबेडकर हार गए हैं, इस बात की खुशी है। और आगे उसी लेटर में क्या लिखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी है ज्वाइन हैंड्स विद अंबेडकर पार्टी, तो दे लॉस्ट देयर रिप्यूट, यानी जो अंबेडकर जी की पार्टी से जिस पार्टी ने हाथ मिला लिया उसकी तो प्रतिष्ठा गई। और आगे उन्होंने लिखा, ये नेहरू ने, बट अंबेडकर है ज्वाइन हैंड विद हिंदू कम्युनलिस्ट, यानी हिंदूवादियों के साथ मिल गए हैं। अब इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। और एक लाइन और कह दूं, महुआ जी ने जो कहा ये बटेंगे तो कटेंगे, सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। आप मुस्लिम पॉलिटिक्स बता रहा हूं, सुनिए अंबेडकर जी ने कहा है। अरे बिल्कुल, दो उदाहरण देना चाहता हूं। पहली बात, बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया में, आप उसका हिंदी अनुवाद में जाके देखिएगा, 100 से 105 के बीच में कहा है कि इस्लाम के लिए, पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए ना, बहुत साफ। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम समाज के लिए भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट है, जहां सिर्फ अंदर वालों के लिए प्रेम है, बाहर वालों के लिए हिकारत है। फिर सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा कि जो दलित समाज के लोग हैं, जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान और हैदराबाद रियासत में हैं, वो जहां से संभव हो भारत में आ जाएं, अन्यथा उनको कन्वर्ट किया जाएगा अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। और सुनिए, इतना नहीं, बाबा साहब ने एक और बात कही, उन्होंने कहा टोटल ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए। और इसका एक मिनट, उन्होंने इसका उदाहरण दिया कि 1923 में ग्रीस और टर्की के बीच में इसी ढंग से हुआ था डिवीजन। ग्रीस से सारी मुस्लिम पॉपुलेशन टर्की चली गई, टर्की की सारी क्रिश्चियन पॉपुलेशन ग्रीस आ गई। ये बाबा साहब ने लिखा है। समस्या क्या है, बगैर बाबा साहब को पढ़े हुए सब लोग आकर, राहुल गांधी का संविधान अंदर से खाली है, यहां लगता है लोगों ने कभी बाबा साहब को नहीं पढ़ा। मैं अब कह रहा हूं कि सदन में जो मर्यादा तारतम्य, इसीलिए टोटल ट्रांसफर ऑफ पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये विषय इसको यहां समाप्त करते हैं। मैं आता हूं कि जो सदन की मर्यादा तार हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि जो पार्लियामेंट में हुआ, दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, प्रताप सारंगी को स्टिचेस आए हैं, 5 स्टिचेस आए हैं, वो अभी भी आईसीयू में है, और क्या आपको लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है? और राहुल गांधी पर जो ब्लेम है वो बहुत बड़ा है, चाहे वो महिला सांसद हो, चाहे वो ये दोनों जिन सांसदों को चोट लगी है वो। अमित जी, 75 साल हो गए हमारे संविधान को स्थापित हुए, और 75वां साल जब हम मना रहे हैं, तो फ्लोर ऑफ द हाउस देश के गृह मंत्री अगर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करेंगे तो यह देश सहन नहीं करेगा। बाबा साहब का अपमान देश सहन नहीं करेगा। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफ तो हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और संविधान के निर्माता, और मैं निर्माता ही नहीं कहूंगा, यहां चल रही थी बात भगवान की। बाबा साहब अंबेडकर संविधान के भगवान हैं, गरीबों के भगवान हैं, दलितों के भगवान हैं, माइनॉरिटीज के भगवान हैं कि उन्होंने हमको हक दिए। और यह सबसे दुखांत वाली बात है कि जब देश की सबसे बड़ी पंचायत लगी हो और उसमें देश का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री उनका अपमान करे, और उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जो कल वहां तमाशा हुआ है, क्यों नहीं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर आती? किसने रोका है? सांसद के बाहर हर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी मौजूद है, क्यों नहीं अभी तक रिकॉर्डिंग बाहर आई? क्यों नहीं सच्चाई बाहर आ रही? मुझे लगता है जब देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर घिर गए बाबा साहब अंबेडकर के अपमान में, तो ये एक पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। प्रताप सारंगी गिरे कि नहीं गिरे? हाँ जी, प्रताप सारंगी गिरे कि नहीं गिरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? मैं कह रहा हूं डेफिनेटली गिरे। किसने गिराया, इसकी सच्चाई क्यों नहीं बाहर आ रही? किसने गिराया बताइए? एक आदमी ऊपर को जा रहा है, एक आदमी बाहर, वहां कुछ लोग बीजेपी के लोग रास्ता रोक रहे हैं, और आदमी ऊपर से गिरा है, नीचे वाला ऊपर को थोड़ी गिरा सकता है। मैं तो कहता हूं इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही इस बात पे? वीडियो रिकॉर्डिंग बाहर क्यों नहीं आ रही? अगर किसी महिला के साथ कोई दुराचार हुआ है, उसका अपमान हुआ है, तो उसकी सच्चाई भी बाहर आनी चाहिए। तो महिला तो खुद बोल, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो तो बोल ही रही है। तो मैं रिकॉर्डिंग कहां है? क्यों नहीं रिकॉर्डिंग आ रही? पर क्यों नहीं? पर वो झूठ बोल रही है अमीश भाई, हर चीज की रिकॉर्डिंग है वहां जी। क्यों नहीं रिकॉर्डिंग 2 दिन से? क्या रिकॉर्डिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं साजिश तो नहीं हो रही? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी के ऊपर। जब आप सुधांशु चतुर्वेदी, देखिए कान साहब की बात रिकॉर्डिंग, मैं आपको बता दूं कि अभिषेक मनु सिंघवी जी की भी रिकॉर्डिंग अभी तक बाहर नहीं आई है। जब उन पर आरोप लगाया था अभिषेक मनु सिंघवी की कौन सी रिकॉर्डिंग? उनके जो 50,000 पैसे, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अभी तक बाहर नहीं आई। उनको भी आना चाहिए। जब सभापति महोदय लेकिन देखिए अंबेडकर का मुद्दा जैसे ही निकला सुधांशु त्रिवेदी, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने पकड़ लिया। अरविंद केजरीवाल ने एक एआई जनरेटेड एक वीडियो बनाया, उसमें कहा कि अंबेडकर जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब केजरीवाल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद केजरीवाल जी का इस धराधाम पर दुखद प्रादुर्भाव हुआ 1969 में,
और बाबा साहब अंबेडकर ने दुनिया छोड़ दी 6 दिसंबर 1956 को, मतलब उनके जन्म से 13 साल पहले, और आशीर्वाद देते हुए सोचिए ये अपमान नहीं है? मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये बाबा साहब का अपमान है कि नहीं, कि आप झूठी तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उनको, अरे आप ये दिखाते कि केजरीवाल जी चरणों में झुके हुए हैं तो मैं मानता आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं केजरीवाल जी के सर के ऊपर हाथ रख रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं फैक्ट, देखिए इन्होंने जो बात उठाया वो बहुत वाजिब सवाल है, मगर रिकॉर्डिंग दो प्रकार की है। एक तो है जो सीसीटीवी की है, वो मानी हुई बात है, वो जांच के साथ होगी। संसद के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कोई बगैर जांच कंप्लीट हुए ऐसे पब्लिक डोमेन में हर दिन नहीं जारी की जाएगी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, सबके हाथ में कैमरे थे विपक्ष वालों ने, और ये तो रिकॉर्डिंग के उस्ताद हैं, वो मिमिक्री की भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे हैं। जब कोई प्रदर्शन होता है चेहरा लगा के तो भी उसकी रिकॉर्डिंग राहुल गांधी जी ने की है। जब प्रियंका गांधी जी आ रही थी तब भी कर रही थी। तो मैं पूछना कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहता हूं, कॉमेडी की तो रिकॉर्डिंग की थी, ट्रेजेडी की रिकॉर्डिंग की ही नहीं। तो नीचे कोई विपक्ष वाला एक दिखाए तो कि अगर वो कह रहे हैं खड़गे साहब, ये बात तो सही है, तो उसका ये बात तो सही है, फोटो दिखाइए। 400 से ज्यादा सांसद और 400 से ज्यादा सांसदों के पास उतने ही मोबाइल फोन, और वो भी स्मार्टफोन। रिकॉर्डिंग देश के चैनलों ने कैमरे में देखा है, बस एक लाइन में, कि किसके सांसद एम्बुलेंस में गए और कौन जलवाए जलाल से चलते हुए गए, और बाद में कहना शुरू कर दिया कि हमको भी चोट लगी थी। ओके, लेकिन देखिए लहूलुहार हुए बीजेपी के सांसद, ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। अब बताइए ये केजरीवाल जी को कैसे आशीर्वाद देने के लिए अंबेडकर जी पहुंच गए? सुनिए जी, संविधान पे चर्चा हो तो जिक्र बाबा साहब का होगा, 1000 बार होगा। मैं सुधांशु को करेक्ट कर दूं, आम आदमी पार्टी, आपके दर्शकों के लिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले इंश्योर किया हर सरकारी दफ्तर में बाबा साहब की और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो होगी। आज दिल्ली चले जाइए, आज पंजाब चले जाइए, आप हर सरकारी ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की और भगत सिंह की फोटो मिल गई। क्यों हम दिल से सत्कार करते हैं, गांधी जी की हटा दी ना। सुनिए सांची जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, काइंडली, आप मेरे बड़े सत्कारित हैं, मैं बीच में नहीं बोला। आज वो लोग जो अंग्रेजों से माफिया मांगते रहे, जब देश की लड़ाई लड़ी जा रही थी आजादी की, जब शहीद आजम, जब करतार सिंह सराभा, जब बाबा साहब अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद लड़ाई लड़ रहे थे, जान कुर्बान कर रहे थे, तो आज डिफेंस मिनिस्टर गुणगान किसका करते हैं हाउस में? माफी वीरों का, जो अंग्रेजों से माफिया मांगते रहते। ये बताएंगे बाबा साहब के बारे में जी, जिन लोगों ने 3 दशकों तक तिरंगा अपने दफ्तर पर नहीं लगाया, जिन्होंने संविधान में कभी विश्वास ही नहीं जताया, अब वो बताएंगे। अच्छा, ये संविधान का विश्वास हुआ जो सांसदों के सर फटे वहां पर है? ये संविधान का विश्वास हुआ? बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। आप राहुल गांधी को क्लीन चिट देते हैं? बिल्कुल नहीं, आप मैं बरी नहीं कर रहा क्लीन किसी चिट को, दे रहे हैं? बिल्कुल गलत हुआ है। मैं चाहता हूं सारंगी जी और खड़गे जी जल्दी ठीक हो, मैं कामना करता हूं भगवान से, लेकिन सच्चाई बाहर आनी चाहिए। जी तो पीछे जब करिए, बाबा साहब खड़गे जी कौन सा अस्पताल में है? जी, जब बाबा साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस अपमान हो रहा है तो सच्चाई बाहर आनी चाहिए। यह साजिश क्या हो रही है हाउस के बाहर, इसकी सच्चाई बाहर निकलनी चाहिए। नहीं, पर मेरे को एक बात बताइए, एक सेकंड, मैं ये पूछ रहा हूं, ये वीडियो पीछे चल रहा है, आप लोग ये वीडियो देखिए। जब यहां पर बीजेपी के सांसद, एनडीए के सांसद खड़े हैं, तो राहुल गांधी इसी रूट से क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि वहां पर जो मेरी जानकारी है दूसरा रूट भी अवेलेबल था। मैं जवाब देता जी कांग साहब, 10 सेकंड इसके ऊपर, देन सुधांशु जी। पिछले टेन्योर 19 से 24 तक मोदी जी प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे लिए, जी, जी। 150 सांसदों को इन्होंने घर बैठा दिए सस्पेंड करके। ये डेमोक्रेसी है? अब बताइए, जब बाबा साहब अंबेडकर के इशू पे घिर गए तो ये तय करेंगे। आज की बात करिए ना, सुनिए अमित जी, क्या वहां पर दूसरा रूट अवेलेबल था कि नहीं है? क्या दूसरा रूट अवेलेबल था? राहुल गांधी एनडीए के सांसदों के बीच में से क्यों जाना चाहते थे? भाजपा तय करेगी कि लोकसभा का चुना हुआ नुमाइंदा कौन से रास्ते से अंदर जाएगा? क्या बीजेपी के, जब आप लोग प्रदर्शन करते हैं, ये सवाल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पार्लियामेंट जाता हूं, जब आप लोग प्रदर्शन करते हैं, क्या बीजेपी के सांसद अपना रूट बदल के नहीं जाते? बोलिए हाँ या ना। देखिए, मैंने कई बार देखा। पार्लियामेंट में जाने का मसला नहीं है, यहां रोका गया है गुंडागर्दी, जो आरोप कांग्रेस के हैं, कि जबरदस्ती उनको रोका गया। क्या पार्लियामेंट में कौन जाएगा? निशिकांत दुबे, संबित पात्रा जो सांसद हैं, इसके अलावा एनडीए के कई सांसदों ने बोला, जब विपक्ष प्रदर्शन करता है हम अपना रास्ता बदल के जाते हैं, और एक बार नहीं कई बार गए हम। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है एक अल्टरनेट रूट अवेलेबल था? क्विकली स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। एक दिन पहले विपक्ष का प्रदर्शन था, हम भी उसमें से गए थे, आप लोग सामने खड़े थे, बगल में रास्ता है, बगल में से चले गए। नहीं तो आप एक और बात बताएं, सीढ़ी के अलावा बगल में एक रैंप भी बना हुआ है,
जैसे किसी को सीढ़ी से न जाना हो या व्हील चेयर से जाना हो तो उसके लिए रैंप भी बना, और दो तरफ से रैंप बना हुआ है। और सबने वो वीडियो देखा कि यहां पे भाजपा के सांसद खड़े हैं, उधर से वो लोग चलते हुए आए और सीधे भीड़ के अंदर घुस गए। अरे भाई, आपने अगल बगल कहीं जाने का प्रयास ही नहीं किया, सीधे भीड़ के अंदर आ गए। जानते क्यों? उनको लगता है अरे हमें कौन रुकेगा, आगे पीछे हमारी सरकार, यहां के हम हैं राजकुमार, फरजंदे अंजुमन शाह साहिब आलम, जलवा अफरोज हो रहे हैं, सब सड़क खाली कर देनी चाहिए। जो इस मानसिकता के साथ आते हैं उनको, और मैं बताना चाहता हूं अपने मित्र को, इनको एक तो इन्होंने बड़ा अच्छा स्वीकार किया कि गांधी नेहरू की फोटो तो हटा दी, इन्होंने कैप्चर कर लिया ना कि हमारी सिर्फ दो ही। और मैं पूछना चाहता हूं, भगत सिंह जी को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931, गांधी इरविन पैक्ट हुआ 4 मार्च 1931, और स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वालों के लिए मैं चुनौती देख कहता हूं 1931 4 मार्च के बाद 1957 15 अगस्त तक, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1942, एक आंदोलन बताइए कौन सा समझौता हुआ था? 16 साल कोई आंदोलन नहीं। जी जी, कोई आंदोलन नहीं। और मैं एक सेकंड पलट जाइए, वो देखिए क्या सारे सवाल हमसे पूछे गए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं बताना चाहता हूं बाबा साहब के बारे में। इन्होंने कहा संसद में जिन लोगों ने ये इंश्योर किया कि बाबा साहब संसद में ना आने पाए। सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं 1952 में जब चुनाव हुआ, आरएसएस की क्या भूमिका थी स्वतंत्रता संग्राम में, ये भी बताएं। ये भी बताएं। और सुनिए, मैं सारे लोगों से कहता हूं, यहां युवा बच्चे बैठे हैं, सावरकर जी को भारत के एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने 2 जन्मों का कारावास दिया गया, वो भी काला पानी। 2 जन्मों का। और सुनिए, सावरकर जी से पहले 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहलाने वाला कोई एक कांग्रेस का नेता दिखाएं जिसने 1907 से पहले कहा हो। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम कहा, ये सिपाही विद्रोह, म्यूटिनी, रिवोल्ट, ये शब्द प्रयोग करते थे। और मैं बताता हूं, जाके चेक करिए, 1910 में हुई है उनको सजा। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वैडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, खुद तो बैठे हैं ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी अफसर के पैरों तले और कह रहे हम तो स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे, और जिनको 2-2 जन्मों का कारावास दे रहे थे वो स्वतंत्रता संग्राम नहीं लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि ये हकीकत के धरातल के ऊपर ये बिल्कुल, इसलिए मैं एक लाइन पूरी कर दूं। कांग्रेस का एक नेता बताइएगा जिसको गोली लगी हो अंग्रेजों की, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का, एक नेता जो भगत सिंह जी की तरह फांसी पे लटका हो, एक नेता जिसको काला पानी हुई हो, लाला लाजपत राय को छोड़कर एक नेता जिसे डंडे भी पड़े हो, परंतु उन्हीं को सारा श्रेय मिला। तो मैं एक लाइन कहना चाहता हूं कि नौरंग ये सियासते दौरान तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। जी ओके, देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा ऐसा दिखाती है जैसे ये जो पार्लियामेंट नहीं चला ये पूरी तरह से विपक्षी पार्टी या इंडिया गठबंधन के कारण हुआ, लेकिन आपने शुरू से देखा होगा कि भाजपा चाहती ही नहीं है भाजपा की सरकार की पार्लियामेंट चले। पिछले जो सत्र हुए थे उस पर मणिपुर मुद्दे को लेकर जब विपक्ष वॉकआउट कर रहा था उस समय इन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल पारित करा दिया, न्याय संहिता पारित कर दिया। इस बार जब अडानी पर बात करने के लिए इंडिया गठबंधन ने इतना जोर लगाया, 267 के नोटिस डाले, संभर पर बात करने की बात कही, तो आपने क्यों एडजर्न किया, हाउस को चलने नहीं दिया? आप संभल के सांसद की तो सीढ़ियां तक तोड़ दी है। अरुण जेटली जी ने क्या कहा था? उन्होंने तो एक तरह से डिसरप्शन को सैद्धांतिक जामा ही पहना दिया बिल्कुल, था। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि संसद को न चलने देना भी कई बार डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। और शायद इसी के कारण आप लोग भी यही कर रहे हैं, संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि सत्ता पक्ष चलने देना चाहती है, लेकिन आप लोग चलने नहीं देना चाहते हैं। और कल का जो कुछ भी हुआ वो उसी का एक नमूना है। जी, उसी का आप कह रही हैं एक नमूना है। अरुण जेटली जी को, स्वर्गीय अरुण जेटली जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं देश के, उनको कोट करा। लेकिन एक प्रश्न है कि संभल को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और संभल के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का टाइम भी मांगा है, उनके घर के एक हिस्से पे बुलडोजर भी चल गया है, और तो और उन पे बिजली चोरी का भी आरोप है। 1 करोड़ 90 लाख का किराया मतलब जो पैसे है वो अभी बचा हुआ है। क्या आपको लगता है आप टारगेटिंग कर रहे हैं जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, वो भी जवाब देता हूं, और जो हमारे दोनों साथियों ने कहा, सम्मानित सांसदों ने, उनका भी जवाब देता हूं। देखिए, डिसरप्शन के बारे में जेटली जी ने बिल्कुल कहा था, मगर कभी हमारे किसी नेता को आपने टेबल के ऊपर चढ़े हुए किताब फेंकते हुए देखा? और जब डिसरप्शन हमने किया और वो नहीं माने, हम हर मुद्दे पे कोर्ट गए और कोर्ट ने स्टे दिया। ये बताइए लोग कितने मुद्दों पे कोर्ट गए? ये होता शुद्ध बवाल करना। अब दूसरा, मैं अपने सम्मानित मित्र से कहना चाहता हूं, बाबा साहब के प्रति यदि इतनी आस्था है तो बाबा साहब हिंदू सिख में अलग नहीं करते थे। जाके चेक कर लीजिए, जब बाबा साहब के जमाने में डेफिनेशन आई है तो हिंदू मैरिज एक्ट से सब गवर्न होते थे। सिख भी हिंदू मैरिज एक्ट से 2013 तक गवर्न हुए हैं।
बाबा साहब ने हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध को एक कैटेगरी में माना है। यदि ईमानदारी से आस्था, ठीक है, आज आपकी राजनीति को सूट करता हूं। मैंने पुनः कहा 2013 में सिखों का सेपरेट एक्ट आया है, आनंद मैरिज एक्ट, जिससे प्रोविजन एग्जैक्टली वही है। 2013 तक बाबा साहब ने हिंदू मैरिज एक्ट से ही हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सबको कनेक्ट किया था। अब मैं बात करना चाहता हूं जो आपने कहा बर्क साहब की बात। देखिए, संभल में एक बड़ी मजेदार बात है। क्या बात है? समाजवादी पार्टी ने सिर्फ संभल का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा अडानी का मुद्दा बेकार है। अब सुनिए, उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि हम संभल की यात्रा करेंगे। तो क्या कहा था प्रोफेसर राम गोपाल जी ने? कि वो केवल औपचारिकता कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हम ज्यादा जाके श्रेय ले लेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, एक बात और विचारणीय है कि संभल में जिसको मस्जिद कहा जाता है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था और इन लोगों ने उसको कालांतर में रिलीजियस स्ट्रक्चर में बदल दिया। और आप सोचिए, इस देश का कानून में कैसा हालात बनाया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार की संस्था है, वो अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में अंदर नहीं जा सकती। जी जी, मोहन भागवत जी का जो स्टेटमेंट आया, निश्चित रूप से आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा है कि मंदिरों को लेकर हिंदू नेता बनने की कोशिश आप मत करो। उन्होंने कहा था ना कि ये खतरनाक है। तो इस पर मोहन भागवत जी की भी बात आप नहीं मान रहे सुधांशु जी? आप और आपकी पार्टी, आपके नेता जिस मंतव्य से कहा वो मैं बोल, ये लोग समझ नहीं पाए। एक्चुअली में उन्होंने इसलिए कहा, पर आपके कुछ नेता भी नहीं समझ पा रहे हैं। हम बता रहे हैं, उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि भाई खोदना शुरू करेंगे तो हर जगह पे निकल आएगा। प्रॉब्लम, समस्या ये है, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। मौलाना अली मियां, लोगों को लड़ाने की, हाँ मैं बता रहा हूं आपको, 21वीं सदी की बात करते हैं और 16वीं शताब्दी के नियम वक्फ बोर्ड में इंक्लूड कर रखे हैं। मुगलों के जमाने के फरमान को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दे रखी है। वो मुगलों के जमाने का ऑर्डर, अरकाट के नवाब का ऑर्डर पे तिरुचिरापल्ली का मंदिर है और सूरत का नगर निगम मुगलों के आधार के ऊपर है वक्फ बोर्ड की संपत्ति, जिसमें जजिया, जिम्मी और गाजी का कॉन्सेप्ट है। जो लोग ये फरमान देते थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दे रखी, फिर कहते हैं कुछ बात ना करो। सिखों के मैरिज एक्ट को लेकर बात कही ना, अभी आपने सिखों के मैरिज एक्ट को लेकर बात कही। बाबा अम्बेडकर ने कहा, मैं कहती हूँ कि हमारे झारखंड में आदिवासी कितने सालों से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। संविधान तो जोड़ने की बात करता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई फर्क नहीं करता, लेकिन बीजेपी की मजबूरी है। अब सुधांशु भाई सिख और हिंदू ले ही आए, तो मैं स्पष्ट कर दूं सुधांशु भाई जी, पंजाब वो पहला स्टेट था, पूरे देश पे अंग्रेजों का कब्जा था, पंजाब पे कब्जा नहीं हुआ था, उनको कंप्रोमाइज करना पड़ा था अंग्रेजों को। और सिखों की बात करते हैं आप, कूका मूवमेंट सबसे पहले देश की आजादी के लिए पंजाब से शुरू हुआ। पगड़ी संभाल जट्टा 1905 में भगत सिंह जी के चाचा ने शुरू किया। 17 साल, सुनिए सुधांशु जी सुनिए, 17 साल की उम्र करतार सिंह सराबा अमेरिका में सेटल था, यहां आके देश की आजादी के लिए कुर्बानी दे गए। आप सिखों की बात करते हैं, गदरी बाबे कुर्बानी दे गए। 23 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह फांसी चढ़ गया देश की आजादी के लिए। और सबसे ज्यादा जब आपके नेता माफिया मांग रहे थे, पंजाब ने ऑन रिकॉर्ड बात है 90% से ज्यादा शहीदियां इस देश को आजाद करवाने के लिए पंजाब के लोगों ने दी। आप सिखों की बात करते हैं आप, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप बांटने की बात शुरू कर देते हो। मैं बात कर रहा हूं संविधान की। संविधान सारे देश को जोड़ता है। संविधान सुनिए, जो सांसदों को धक्का दिया गया, जो महिला सांसद का उत्पीड़न हुआ, क्या वो संविधान सम्मत है? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सच्चाई बाहर आनी चाहिए। लेकिन विपक्ष तो राहुल गांधी को क्लीन चिट दे रहा महिला सांसद के मामले में। वो महिला सांसद ऑन रिकॉर्ड कह रही है, जगत प्रकाश नड्डा लीडर ऑफ द हाउस है, उन्होंने खुद बोला कि महिला सांसद को असहज महसूस हुआ गया। देश के गृह मंत्री तो फ्लोर ऑफ द हाउस बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उस पर बात करिए ना। आप कौन से हाउस की बात कर रहे हैं? देखिए, तो महिला सांसद, सुनिए महिला सांसद ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है। यहाँ हम लोगों को लोग चुन के भेजते हैं। यहाँ महंगाई पे बात हो, देश के रिसोर्सेस एक पर्टिकुलर घराने को लुटाए जा रहे उस पर बात हो, जहां देश में नफरत फैलाई जा रही उस पर बात हो, और किसान पिछले 1 साल से वहां धरने पे बैठा है, उस पर मोदी जी की सरकार बोलने को तैयार नहीं है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। नौजवानों को अग्निवीर बना के बेरोजगार किया जा रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। उस पर बात नहीं करेंगे मेरे भाजपा वाले साथी, बात करेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख। और आज हदें पार हो गई हैं कि बाबा साहब का अपमान हुआ है जी। लेकिन वो जो बीजेपी की सांसद हैं फंगनॉन कोनियाक, वो असहज महसूस कर रही थी। आप कह रहे हैं कि वो विषय इंपॉर्टेंट नहीं है। एक महिला सांसद को सदन के अंदर उन्होंने कहा कि मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंची। अरे सच्चाई बाहर आनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं। तो क्लीन चिट राहुल गांधी, किसी को क्लीन चिट नहीं दी जा रही। लेकिन एक बात सुनिए आप, जब संविधान के 75 साल पे चर्चा हो रही हो तो बाबा साहब, मैं एक सेकंड व्यूअर्स, मैं आपको सुनाना चाहता हूं
जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फंगनॉन कोन्याक, उन्होंने क्या कहा पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर क्या कहा, सुनिए जरा एक बारी, प्ले करिए भाई। Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me. ये आप सबने बाइट सुनी, यहाँ पर काफी सारी लड़कियां बैठी हैं। मैं चाहता हूं आप अपनी प्रतिक्रिया दें, आप क्या इस विषय पर कहना चाहती हैं? ये पार्लियामेंट हाउस में हुआ है, अब अपना हाथ खड़ा करिए, अपनी राय रखिए। सर, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही सेफ नहीं है, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि देश की लड़कियां सेफ होंगी? और आप ये कह रहे हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट विषय नहीं है। अगर लड़कियों का सेल्फ रिस्पेक्ट कोई इम्पोर्टेंट विषय नहीं है, सो हाउ कैन यू से कि लड़कियां सेफ होने वाली हैं? क्या आपको लगता है कांग्रेस भी महत्वपूर्ण विषय नहीं है? क्यों नहीं है? मैंने कब कहा क्यों नहीं है? वहां क्या इस बात की सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। क्या हुआ वहां? कैमरे की रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आनी चाहिए? क्या हुआ वहां? सारंगी को चोट लगी तो कहां कैसे लगी, इसकी सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए? लेकिन बाहर यह भी आना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री उनका अपमान करेंगे, ये भी आज सारे देश में लोगों में रोष। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए ये लोग अपमान की बात करते हैं, तथ्य कुछ नहीं बता पा रहे हैं। और ये पार्टी अगर ये कहे जिसने अपनी महिला सांसद को मुख्यमंत्री आवास के अंदर पिटाई की, और जब कहा गया सीसीटीवी तो सीसीटीवी गायब था। बोलो भाई, आज हमसे पूछ रहे हैं, इसे कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। और आपने आज तक कभी भी नहीं सुना होगा कि मुख्यमंत्री आवास में उसी पार्टी के सांसद और उसी पार्टी की महिला सांसद जिसने बाहर आकर बाकायदा शिकायत की, वो लोग आकर जब बोलते हैं। तो मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, जब आपने सिखों की बात कही तो आपका क्यों नहीं खून खौला कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को जिन लोगों ने कत्ल कर दिया था उनको महान लिखा गया देश की किताबों में? अगर वीर बाल दिवस मनाया तो मोदी जी ने आके मनाया। गुरु तेग बहादुर जी के साथ ये करने वालों के लिए क्या लिखा गया? उनको महान लिखा गया। उनके नाम पे दिल्ली में सड़कें हैं, शाहजहां और जहांगीर और औरंगजेब के नाम के ऊपर। तब आपका खून नहीं खोला। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं वास्तविकता क्या है। इन्होंने कहा, आपको सही बात पता होना चाहिए, शहीद भगत सिंह जी के बड़े भाई थे अजीत सिंह, जिन्होंने बहुत बड़ा किसान आंदोलन चलाया था, जिसमें वो फेमस वो गाना है ना, पगड़ी संभाल जट्टा। सोचिए, अभी जब किसान आंदोलन हुआ तो कहा गया यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। तो यानी अजीत सिंह जी का वो किसान आंदोलन सरदार अजीत सिंह जी का छोटा था। सरदार ऑफ बारडोली सत्याग्रह जो वल्लभ भाई पटेल का था वो छोटा था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का छोटा था। तब आपके मन में वो जागना चाहिए था कि अपमान है। और एक और बात, महंगाई की बात करते हैं, बताओ भाई 267 का एक दिखाइए इस सत्र के दौरान नोटिस महंगाई के ऊपर। ठीक है, ओके, पहले आप क्या 267 का नोटिस, क्योंकि महंगाई की बात दिया गया। एक बात पूरी कर लूं सर, एक बात पूरी, आज भी दिया, एक लाइन पूरी कर लूं। हम ये मानते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई गुलामी सिर्फ 200 साल की नहीं थी, 800 साल की भी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जो लड़ रहे थे वो स्वतंत्रता की लड़ाई थी कि नहीं? बोलिए। वो विदेशों से लड़ रहे थे? ये वो भाजपा है, ये वही भाजपा है जो उन सिखों को एंटी नेशनल बोलते हैं। ये वही भाजपा है जो 750 किसानों को शहीद करके इनके हाथ खून से रंगे। ये वही भाजपा है जब अन्नदाता संघर्ष कर रहा था तो 1.5 साल तक भाजपा के तमाम मंत्री नेता मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिनको किसान कहते हैं सब चुनाव लड़े थे कि नहीं? सबसे बड़ा नेता पंजाब का चुनाव जब सुनिए, आम आदमी पार्टी राज्यपाल का बोलो क्यों नहीं कर रही? खुद तो किसान नेताओं के खिलाफ। नमस्कार सर, मेरा नाम साक्षी और मेरा सवाल ये है, अगर वहाँ पे संसद में अगर बुजुर्गों को चोट लगी तो राहुल गांधी को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बल्कि उन पे आरोप लगा दिया कि इन्होंने ही करवाया। इन्होंने ही किया है, ये आपका कहना है। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं? आपका क्या सवाल है? सर नमस्ते, मेरा आप दोनों से सवाल है। जैसे आपने बोला कि सारंगी जी को चोट लगा है, उसका वीडियो कहाँ है? तो ऐसे हम ये भी बोल सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चोट लगा, उसका वीडियो कहाँ है? मेरा क्वेश्चन ये है, कांग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियां हर बार प्रदर्शन करती रहती है, लेकिन इस बार जब बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो इतना बड़ा कांड क्यों हो गया? इतना बड़ा कांड क्यों हो गया? ये तो सुधांशु, प्रदर्शन तो पहले भी होता था, लेकिन पहले महुआ मांझी आपसे भी सवाल है, सुधांशु जी भी सवाल है, तो पहले महुआ मांझी आप ही जवाब दे दीजिए। महुआ मांझी, कहा जा रहा है बार बार वीडियो सबूत दिखाओ, वीडियो सबूत दिखाओ। खड़गे जी को लगी, उसका वीडियो सबूत कहां है? सबसे बड़ी बात कि खड़गे जी ने जाके एफआईआर नहीं किया था, इन लोगों ने जाके एफआईआर किया, चूंकि उनके तो बीजेपी कह रही है कि लगी है कि नहीं लगी? लगी क्यों नहीं?
मतलब कोई जरूरी है कि मेरे भी पैर में आके लोग खड़े हो गए थे तो मैंने भी नहीं किया, क्योंकि अफरा तफरी में उस भीड़ में मैं किस पर आरोप लगाऊं? प्रताप सारंगी का सर फटा है, दोनों तरफ से देखिए, दोनों तरफ से जब अफरा तफरी होती है तो आप उसको अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि किसने क्या कैसे किया। राहुल गांधी जी एक ऐसे उनको पता है कि पार्लियामेंट में सीसीटीवी लगा है, राहुल गांधी जी समझदार इंसान है, वो जाके किसी महिला को छेड़ देंगे, वो जाके किसी बुजुर्ग को गिरा देंगे। राहुल गांधी समझदार इंसान है, वो महिला को छेड़ देंगे, किसी बुजुर्ग को गिरा देंगे, पॉलिटिक्स थोड़ी उनको समाप्त करनी है। यहाँ पर जो सवाल आया सुधांशु आपके लिए, प्रदर्शन तो पहले भी होते रहे, लेकिन बीजेपी के प्रदर्शन में इतना बड़ा कांड क्यों हुआ? कोट एंड कोट ऑडियंस, मैं नहीं बोल रहा भाई। उसका कारण देखिए, राहुल गांधी बहुत समझदार इंसान है, तो उनके लिए मैं कह सकता हूं समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, और जो समझ समझ के बिना समझे समझो कि वो ना समझ है, उन्हें कोई समझा ही नहीं सकता, वो इतने समझदार इंसान है। अब रही बात इसकी जो उन्होंने प्रश्न किया, मैं बात यही तो कहना चाहता हूं कि किसी ने भी देखा हो, हम लोग शांति से अपनी जगह खड़े थे, भाजपा कोई सांसद मूव नहीं कर रहा था, मूव करते हुए वो आए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो मुझे लगता है इसके बाद, और दूसरी बात, चलिए ये अंदर छोड़ दीजिए, संसद के अंदर क्या हुआ? लोकसभा में, लोकसभा की पीठ के ऊपर चले गए। राज्यसभा में क्या हुआ था 1-1.5 साल पहले? माइक उखाड़े गए, किताब फेंकी गई, हरिवंश जी उपसभापति, उन्होंने लिखा हिंसक हमला किया गया, टेबल पे खड़े होकर नृत्य किया गया। ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। किसने किया था? थे कई थे सांसद, इनकी पार्टी के भी थे, नेता सदन संजय सिंह, कार्रवाई भी हुई थी। संजय सिंह टेबल पे चढ़ गए थे, टेबल पे चढ़ गए थे। और सुनिए, कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा वो भी टेबल पे चढ़े और उठा के यूं फेंक के मारा। बताइए, तो संसद के अंदर किया था, क्योंकि इनका एक ही वो है। जानते क्यों हुआ बवाल? कांग्रेस और विपक्षी दलों का एक ही सिद्धांत है। पहली बात तो एक बात कह दूं, इंडी गठबंधन सदन के पटल पर अस्तित्व में नहीं है। जैसे हमारा एनडीए है, सारे एनडीए के सांसदों ने लिख के दे रखा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन को भी। इनका कहीं कोई रिजोल्यूशन मैं अभी चेक कर लेता हूं। अब इसलिए इनका जानते क्या सिद्धांत है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। ओके, एक बात बताइए, जो संजय सिंह को कहा, जो कि नेता सदन थे तब, और वो टेबल पे चढ़ गए, अब नृत्य वगैरह तो नहीं हुआ था, लेकिन वो टेबल पे चढ़ गए थे, क्या आपको लगता है कि सदन की गरिमा, आप भी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सदन की गरिमा तार तार हुई है? इस ऑडियंस में क्या व्यू जा रहा है, हमारे व्यूअर्स को क्या दिख रहा है, आप बताइए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है? पहली बात तो संजय सिंह जी बेनकाब करते हैं मोदी और अडानी की दोस्ती को। संजय सिंह जी बेनकाब करते हैं देश के रिसोर्सेस एक आदमी को लुटाए जा रहे हैं। संजय सिंह जी बेनकाब किया है बेधड़क होके कि देश में हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। और महिलाओं की सम्मान की बात देखिए, अमित जी, हम सब परिवार वाले लोग हैं, बहन हैं, हमारी बेटियां हैं। यह रिवाज सिर्फ भाजपा में है कि जहां शादियां नहीं की जाती, लेकिन हम लोग क्योंकि परिवार वाले हैं, हमारे घर में भी बहु बेटियां हैं, हम सत्कार करते हैं। लेकिन भाजपा इकलौती पार्टी है जिसमें यह रिवाज है कि शादी करो ही ना, जो ईश्वर, जो नेचुरल नियम है उसके भी खिलाफ है। तो ये कहां से औरतों को सम्मान करेंगे? ये सामने ही है, सबके सामने ही है क्या क्या हो रहा है। कहां कभी कुछ संगठन मंत्री की वीडियो आ जाती है, कभी किसी संगठन मंत्री की वीडियो आ जाती है जिन्होंने कभी शादी नहीं की। ये कल्चर इनके यहां है, हमारे यहां नहीं है ये कल्चर। और जो लास्ट जो विपक्ष वाला आदमी वहां बात करता है, उस पर पर्चा दर्ज कर दो, उसको जेल में फेंक दो। ये भाजपा आज देश की एजेंसियों का मिसयूज अगर कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी और भाजपा कर रही है। और सत्ता को जो ललकारता है, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, उनके खिलाफ झूठे पर्चे बनाना इनका काम है। जी जी, डेमोक्रेसी। जबकि अरविंद केजरीवाल जी पे तो कोर्ट में कोई भी उनको राहत नहीं मिली है। ये तो वो पार्टी है जिसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसमें इनके नेता जेल नहीं गए हैं। मतलब आप समझिए, दवाइयों का मामला हो, बिजली का मामला हो, दारू का मामला हो, एक पौवा के बदले दूसरा पौवा देने का मामला हो, शिक्षा का मामला हो। और सुनिए, अभी एक वो गए जिसमें एक गैंगस्टर से बात कर रहे थे, फर्जी डिग्री में एक तोमर साहब जा चुके हैं, और इनके एक विधायक है जिनकी वाइफ ने आरोप लगाया था कि वो कुत्ते से कटवाते थे अपनी वाइफ को। मुझे लगता है इतने प्रकार के इन पे आरोप लग चुके हैं। और इनकी संस्कृति क्या मजेदार है, जब से इनकी सरकार आई, हत्याओं का क्या सिलसिला शुरू हुआ है पंजाब में। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेके अभी सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर पवित्र स्वर्ण मंदिर के गेट के ऊपर गोली चल गई। और इतना ही नहीं, जो 80 के दशक में नहीं हुआ पंजाब में कि पुलिस ने के एक ऑफिस पे हमला करके भीड़ ने छुड़वा लिया। और मैं कहना चाहता हूं, वो पार्टी है जो कहती थी हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, आज भगवंत सिंह मान जी का जो लश्कर जर्रार है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से 2 गुना बड़ा है। मैं ये नहीं कहता पंजाब के सीएम को सिक्योरिटी की जरूरत है, ये बचकानी और शातिराना बात थी केजरीवाल जी की, वो भी जज सिक्योरिटी लेकर चल रहे हैं आज की डेट में। मगर मैं पूछना चाहता हूं, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह से डबल काफिला लेकर चल रहे हैं तो खतरा बढ़ गया है
या अंदर की परिस्थिति खराब हो गई? जी, अंदर की परिस्थिति खराब हो गई है। जवाब क्या आपको बताइए। लगता है सदन के अंदर गरिमा तार हुई? कांग साहब, देखिए सदन, हाँ या ना? नहीं, देखिए ऐसा हाँ या ना में नहीं होता कुछ। फिर सदन को चलाने की जिम्मेवारी सत्तारूढ़ की रहती है, बिल्कुल होती है, लेकिन और क्या गरिमा तार हुई कि नहीं हुई? जब आप- सत्ता मेरा प्रश्न अहंकार है। में होगी, जब सत्ता अहंकार में होगी, सत्ता के नशे में होगी, तो लोकतंत्र लेकिन कैसे गरिमा बनेगा? तार हुई या नहीं हुई? महुआ माजी, सत्ता पक्ष को वहां पर धरना देने की क्या जरूरत थी? सत्ता पक्ष का काम होता है सदन को चलाना, और वो खुद जाके वहां धरना दे रही थी और बिना सबूत के ऐसे ही आरोप लगा देना। मैं तो कहूंगी अविलंब वो सीसीटीवी कैमरे में क्या है उसे सामने लाया जाए। जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी जी का अभी तक सीसीटीवी नहीं सार्वजनिक किया गया, लेकिन इसको करना चाहिए। जी। अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि इन पर आरोप लगा रहे थे इंडिया गठबंधन पर कि उनका गठबंधन ऐसा है वैसा है। मैं कहूंगी क्या कि आपके सदन में नेता राहुल गांधी है? लोकसभा में है निश्चित रूप से। आपके भी है? एक लास्ट नहीं, लोकसभा में आपके नेता राहुल गांधी है? विपक्ष के अपोजिशन के लीडर, ऑपोजिशन है, आपके भी नेता हैं वहां पर? देखिए लोकसभा के नेता राहुल गांधी, लेकिन आपने जो सवाल उठाया था कि गरिमा तार हुई, हाँ, देखिए अमी जी, देश के संविधान निर्माता का जब अपमान देश के गृह मंत्री करेंगे तो गरिमा कहां बची है? बताइए। बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान और फ्लोर ऑफ द हाउस देश के गृह मंत्री करेंगे तो गरिमा कहां बची है? शुक्रिया, उनकी शुक्रिया। दौलत संविधान- समय यहां पर इजाजत देता है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस बड़े कार्यक्रम में आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज के इस बेहद खास एडिशन में इतना ही, जिसमें सांसदों का पैनल था। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, लेकिन मर्यादा जरूर तार हुई है सदन के अंदर, और इसका अफसोस इस देश के लोकतंत्र को है। नमस्कार, देखते रहिए News 18।